नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो, स्वस्थ हो, जहाँ भी हो मस्त हो। कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन अब तक गया नहीं है। इसलिए अगर अब तक आपने दूसरा डोज या पहला भी डोज अगर आपने नहीं लिया है तो वैक्सीन का डोज जरूर लगाइए। और इसी के साथ अगर आप इस साल नया फोन खरीदने का कोई प्लान बना रहे हो, स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं कल्पेश दीक्षित और आप देख रहे हो विपणी स्वदेश की मंडी। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर हम केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही रखते हैं बेचने के लिए। आप उसे लॉग इन कर सकते हो फ्री में, रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को और स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करना तुरंत शुरू कर सकते हो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं नए कौन सा फोन होना चाहिए आपके पास इसके बारे में डिस्कशन करूं, पहले मैं देखता हूं, आपको बताता हूं कि 2022 ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए क्या होने वाला है। तो आप सबको अब तक तो पता ही चल चुका होगा कि 2022 में 5G लॉन्च होने वाला है, 5G नेटवर्क। जी हाँ, जो अब तक 4G और 4G LTE हम सब इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक कदम उसके भी आगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन मतलब 5G लॉन्च होने वाला है। गवर्नमेंट ने उसकी लॉन्चिंग डेट भी बता दी है। इट इज गोइंग टू बी 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 2022। अगर आप मतलब जरा थोड़ा सा पीछे मेमोरी लेके जाइए, जब भी 3G हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक से 4G आ गया था। स्टार्टिंग में शुरू में वो बहुत महंगा था, लेकिन फिर भाई जियो आ गया मार्केट में और उसने सबको फ्री में बांटना चालू कर दिया था। जियो तो वैसे ही 4G लेके आया था सिर्फ, तो उसको 3G का सपोर्ट तो था नहीं। लेकिन हमारे हैंडसेट उस समय पे सिर्फ 3G सपोर्ट किया करते थे। आपको शायद याद होगा, मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस लिया है। तो जियो का कार्ड हुआ करता था और अगर कॉलिंग वगैरह कर, क्योंकि VoIP 4G का एक इंपॉर्टेंट फीचर था, इंटरनेट से ही कॉलिंग होता था, अलग से कॉल का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए एक अलग एप्लीकेशन हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता था और वो एप्लीकेशन के जरिए हम लोग कॉलिंग कर सकते थे। तो ये एक दिक्कत होती है। मतलब अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपनी हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी भी उस टेक्नोलॉजी को कंपेटिबल होनी चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप 4G नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपका हैंडसेट भी 4G एनेबल्ड होना चाहिए। अगर आप 5G इस्तेमाल करने वाले हो, जो कि आपको करना चाहिए, क्यों मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको हैंडसेट भी 5G ही होना चाहिए। 5G क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है 5G के, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो है भाई उसका स्पीड, 10 Gbps। जी हाँ, 10 Gbps। अभी जो हमारा 4G का स्पीड मिलता है वो 100 Mbps, और 4G मतलब 4.5 जनरेशन जो है वो 150 Mbps तक स्पीड देता है। लेकिन भाई ये जो 5G आने वाला है वो 10 Gbps का स्पीड देने वाला है। मतलब जो अपना करंट नेटवर्क है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 कर दीजिए। इधर 10 और 100 है, दोनों के बीच में ये 10 Gbps का स्पीड, ये सबसे बड़ा फीचर होने वाला है 5G का। इसके वजह से जो उसका लेटेंसी होता है ना, वो लेटेंसी 1 मिली सेकेंड का होने वाला है। 1 मिली सेकेंड, कैन यू बिलीव दिस? 1 मिली सेकेंड मतलब पलक झपकने से भी कम समय। आज 4G का जो नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लेटेंसी टाइम है 25 मिली सेकेंड्स। 25 से वो लगभग 25 गुना कम होने वाला है। 1 मिली सेकेंड ये उसका लेटेंसी टाइम होने वाला है, जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अल्ट्रा फास्ट स्पीड, इसका मतलब अवेबिलिटी उसकी 100% होने वाली है। कवरेज लगभग सब जगह पे वो आराम से आसानी से कवरेज दे सकता है। प्लस इंपॉर्टेंट फीचर एक ये भी है कि जो मेंटेनेंस में या एनर्जी कंजम्पशन में जो चार्जेस जाते हैं उसके 90% लगभग कम होने वाले हैं। आज के जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन जो होता है और बाकी सब जो मेंटेनेंस है उससे 90% अगर रिड्यूस हो जाए तो भाई 10% सिर्फ उसका मेंटेनेंस होगा, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट एंड यूजर तक जरूर जाएगा। हालांकि वो कितना जाएगा, कहाँ कब तक जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट डेफिनेटली 4G से ज़्यादा चीपर 5G होने वाला है, इस बात की तो गारंटी हो सकती है। उसके अलावा 100 गुना ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। अगर मानो एक एरिया में 4G नेटवर्क है, तो 4G नेटवर्क में फॉर एग्जांपल अगर हमने
देखा कि 100 नेटवर्क्स को वो बैंडविड्थ दे सकता है, 100 डिवाइसेस को अगर वो बैंडविड्थ दे सकता है, तो 5G नेटवर्क अगर वहां पे उसी एरिया में आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 into 100 मतलब लगभग 10 मिलियंस जो है डिवाइसेस को वो सपोर्ट कर सकता है, नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कवरेज होगा। और 5G का एक तो फीचर आपने लगभग एडवर्टाइजमेंट में अब तक सुन ही लिया होगा, जिसे कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या होता है, अब तक जो हमारा नेटवर्क होता है वो नेटवर्क सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस को होता है, या फिर स्मार्टफोन्स, ऐसे कुछ चीज़ें होती है वो डिवाइसेस के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वाईफाई कनेक्शन होगा वहां पर वो कनेक्ट होता है। लेकिन IoT ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आपका मोबाइल आपके कार से कनेक्टेड होगा, आपके घर के स्विचेस, जहां जहां भी वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी, वो सारे थिंग्स को वो एक ही नेटवर्क में जोड़ने का काम करने वाला है। दैट्स वाई इट इज IoT। समझे? तो ये 5G का एक बहुत बड़ा फीचर है, और ये फीचर को ही ध्यान में रख के उसके बाकी सारी जो चीजें हैं वो डिजाइन की। अब मैं चलता हूँ, अगर आपको 5G नेटवर्क लेना है, आपको पता है कि ये साल में 5G नेटवर्क आना ही है, तो अगर नया फोन इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट करना है नए फोन में, तो क्यों ना जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए अभी से ही कंपेटिबल हो जाए। ये सोच के मैं तो आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट चॉइस ये साल, अगर आपको, अभी तो लगभग मार्च खत्म हो गया, मार्च चालू हो गया है, तो ये टाइम बेस्ट टाइम है किसी भी 5G नेटवर्क को या 5G कंपेटिबल हैंडसेट को खरीदने का। तो अगर आप नया फोन चूज करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर 5G हैंडसेट्स। उसके अंदर कई सारे कंपटीटर्स है एज यूजुअल, Xiaomi है, ओप्पो है, ओप्पो की कुछ चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे हैं। लेकिन इन सैमसंग भी है ऑब्वियसली। इन सब को अगर बाजू में रख के इंडियन ब्रांड कौन सा है जो 5G लेके आया है, तो डेफिनेटली लावा अग्नि, ये एक इंडियन ब्रांड है, मेड इन इंडिया फोन है जो 5G नेटवर्क कंपेटिबल है। और ये पिछले साल ही नवंबर 2021 में उसने अग्नि नाम से उसका हैंडसेट जो है वो लॉन्च किया है। वो हैंडसेट का मैं बहुत जल्द आपके लिए रिव्यू भी लेके आऊंगा अलग से। लेकिन भाई, अगर ये वीडियो का मकसद ये है कि कौन सा फोन खरीदना चाहिए, तो डेफिनेटली 5G एनेबल्ड ही खरीदने का ये टाइम है। तो नो डाउट आप वो खरीद सकते हो। और उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी से प्यार है तो अपने देश से भी तो प्यार होना चाहिए ना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इसलिए मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि लावा किस तरह से आपको फीचर्स देने वाला है। उसके अंदर और भी कई सारे जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको रिव्यू में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।